हेलो हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज आइस्नो योर होस्ट एंड यूनिक मेलेडियस दोस्त। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं वापस अपनी न्यू कैंपर वैन के साथ। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि हमने न्यू कैंपर वैन अपना ले लिया है, लेकिन इससे सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाए। सो ये है पूरा इंट्रोडक्शन ब्लॉग हमारे नए व्हीकल का। सो आकाश, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हाय गुड मॉर्निंग। सो आज हम बात करेंगे, आपने हमें एग्जैक्टली तब देखा था जब हम वहाँ पे गए हुए थे उस ट्रिप पे। पूरा जो ऑल इंडिया ट्रिप था ना हमारा 11 ज्योतिर्लिंग वाला, और वो ट्रिप हमने बीच में मिस कर दिया था। वहाँ से मिस करने के बाद और आज तक का ये जो सफ़र है ना, पूरा हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंश्योरेंस हमें कैसे मिला, क्या रहा इंश्योरेंस का प्रोसेस, कितना अमाउंट रहा, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। और इंश्योरेंस कैसे मिल सकता है या नहीं मिलेगा, उन सब के लिए हम एक डिफरेंट वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें अगर कवर हो पाएगा। और इको क्यों नहीं हमने दोबारा ली, बोलेरो क्यों ली, या बोलेरो ही मिली, इको मिली नहीं हमें, ये सारा हम बाद में डिस्कस करेंगे एक डिफरेंट वीडियो के अंदर। सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन का हमारे न्यू कैंपर वैन में। सो अभी तक इसका नाम हमने फाइनल नहीं किया है कि इसको हम क्या बुलाएंगे, बट उसके बारे में जल्दी अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा था कि आप सभी की जो दुआएं थी, जो प्यार था, सपोर्ट था, उसकी वजह से ही हम इतनी जल्दी, मतलब शायद 3 महीने का टाइम तो पूरा हो ही गया है, बट इस इतने टाइम के अंदर जो भी स्ट्रगल का पीरियड रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना नया कैंपर वैन ले पाए हैं। कैसे, कब, क्या हुआ, सब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वन फैक्ट ऑफ लाइफ, इसको इसलिए मैं इसको हमेशा अपने साथ रखती हूँ कि बुरा ना देखो। अरे आकाश, ये उल्टा क्यों लगा दिया यार आपने? बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, तो हमेशा खुश रहोगे। और ये फॉर्मूला तो हमने अपनी लाइफ में अच्छे से अपनाया हुआ है, राइट ना? इसी के साथ हमारी लाइफ चल रही है। यो पहले तो ऑब्जर्व कीजिए ये सुंदर सी जगह, जिसको हम स्पेशली ढूंढ कर आए हैं, जहां हमें शांति मिले, यहाँ अपना प्रॉपरली आपसे बातचीत करने के लिए। सो सुंदर लगी ना आपको जगह? सो सब अब चलिए मिलते हैं हमारे बोलेरो कैंपर से। सो आकाश, क्या बात करना चाहेंगे आप इस अपने व्हीकल के बारे में, और क्या बताना चाहेंगे सबको? सबसे पहले तो आज हमने अपना जो रूटीन है उसको मिस कर दिया। हमें पार्क जाना था सुबह, और बट वीडियो बनाना मस्त था क्योंकि हम लोग ना लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने सोचा कि पहले ना आज वीडियो ये कंप्लीट कर देते हैं, बना के सबको बता देते हैं कि हम कहाँ हैं, कैसे कैंपर वैन आई। अब से हमारा घर जो है ना वो यही होने वाला, चलता फिरता। तो अब से हम इसी में रहेंगे। आपने पुराना जो कंटेंट देखा है उसमें देखा होगा कि हम लोगों के पास कई सारे ऑप्शंस थे, जिसमें मैं 2 बार, मतलब हम लोग गए दिल्ली, फिर अकेला मैं गया दिल्ली, मैं इनफैक्ट उत्तराखंड भी गया था, इनफैक्ट मैं लुधियाना, जालंधर, बहुत सारी जगह पे जाके आया गाड़ियाँ ढूंढने के लिए। बोलेरो जो है ना वो एक ओवर रेटेड गाड़ी है। ओवर रेटेड मतलब कि अगर कोई गाड़ी 10 लाख रुपए की फॉर एग्ज़ाम्पल, और 5 साल बाद उसकी 50% वैल्यू रह जाती है, वो 5 लाख की हो जाती है, तो आपको बोलेरो वो 5 लाख की नहीं मिलेगी, वो आपको 6.5-7 लाख की मिलेगी, क्योंकि ये बहुत कम है मार्केट के अंदर। और जहाँ है वहाँ पे कंपटीशन वाले लोग ही नहीं है, OLX नहीं है, वैसी चीज़ें नहीं है। ये आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं मिलती है, जैसे स्पिनी कार्स 24, बहुत एक्सेप्शनली मिलेगी अगर आपको मिलेगी तो। दूसरा क्या है कि ये गाड़ी जिन भी लोगों के पास होती है ना, उनको सर्विस से कोई लेना देना नहीं है। सर्विस से लेना देना नहीं है का मतलब है कि जैसे मेरे पास टाटा टियागो थी पहले जब मैं जॉब करता था, अभी घर पे है, तो मैं वो टाटा टियागो, मुझे 5 साल हो गए, तो मैंने 5 के 5 साल सर्विस सेंटर से सर्विस करवाई है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो करवाते हैं, बट बोलेरो जिसके पास है ना, उसका गांव में एक मिस्त्री होता है, वो उस मिस्त्री को दे देगा जाके कि हाँ भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, तो वो कहेगा कि हाँ ठीक है ये चल जाएगा। तो जितनी भी बोलेरो अभी तक हमें मिल रही थी ना, वो सारी मिस्त्री से सर्विस हुई थी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं,
ये 2014-15 मॉडल है। 14-15 क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नवंबर 2014 है और रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 2015 जैन है। सो आप 15 भी बोल सकते हो, 14 भी बोल सकते हो। जो इसके विंड शीट्स होती हैं उस पर 2014 लिखा हुआ है, बट आरसी पे 2015 लिखा हुआ है, तो वो हमारे मानने पे ये गाड़ी हमें। अच्छा, दूसरा क्या होता है ना, कहावत है कि आपने शहर पूरा ढूंढ लिया और बच्चा बगल आपकी गोद में ही है। में तो ये गाड़ी हमें अपने ही शहर के आसपास किसी गांव में मिल गई, बट किसी के घर पे खड़ी थी। वो किसी के लिंक के थ्रू मिली है, ऐसे मिलना पॉसिबल ही नहीं था। मतलब उनके घर से जाके देख के आए थे ये गाड़ी को। इसकी भी क्लिप्स हम अटैच कर देंगे। हाँ, वो लास्ट वीडियो में हमने दिखाया ही है, हम लास्ट किसी के वीडियो घर में हमने वो दिखा दिया आपको। हाँ। सो जब ये गाड़ी हम लेने गए तो इस गाड़ी के साथ अच्छा क्या है और बुरा क्या है वो डिस्कस करते हैं। ये मुझे जो मॉडल है ना, ये ऑन रोड सब खर्चे डालने के बाद, सब खर्चे जब मैं बोल रहा हूँ तो जितना भी मैंने काम करवाया, इसका सर्विस करवाई, इंश्योरेंस करवाया, टायर चेंज करवाए, इसका हीटर में प्रॉब्लम थी, वो सब चीज़ें करवाई इसकी। तो वो सब करवाने के बाद मेरे को ऑन रोड ये 5 लाख रुपए में टच करेगी ये गाड़ी। तो जब उनके यहाँ हम गए तो ये गाड़ी उनके यहाँ खड़ी थी पिछले 1.5 साल से। उन्होंने इसको ऑलमोस्ट अबेंडन कर रखा था, केयर नहीं कर रहे थे वो, जबकि उससे पहले बहुत केयर की गई थी गाड़ी की। तो लास्ट में तो इसका एसी का स्विच टूटा हुआ था, हीटर चल नहीं रहा था, रेडिएटर में इसके कभी कूलेंट डला ही नहीं था, तो पूरा रेडिएटर अंदर से इंजन के बीच में जहाँ से पानी जाता है वो सब काला हो रखा था। सिर्फ 60,000 किलोमीटर चली है, ये पॉजिटिव चीज़ है। विद सर्विस रिकॉर्ड चली है, ये पॉजिटिव चीज़ है। फर्स्ट ओनर गाड़ी थी, ये पॉजिटिव चीज़ है। और जिसके पास ये गाड़ी थी उस बंदे ने मतलब बहुत ही ध्यान से इस गाड़ी को इनिशियली रखा है। बोलेरो को बहुत जल्दी जंग पकड़ता है, महिंद्रा के लोहे को वैसे भी पकड़ता है, आप देखोगे थार में भी ये केसेस है, बट बोलेरो में तो पकड़ता ही पकड़ता है। मतलब इसका जो लोहा भी है ना वो डिफरेंट क्वालिटी का है, मतलब शायद उसमें स्टील का रेशो कम है, जो भी रीज़न है, बट इस गाड़ी को जंग नहीं पकड़ा ऐसा कहीं से भी। लास्ट के 1.5 साल में जो छोटा मोटा किनारों पे पकड़ा था उसको हमने थोड़ा सा वो करवा दिया, कलम लगाना बोलते हैं यहाँ पे, पेंटर से कलम लगा दी ताकि जंग आगे नहीं फैलेगा। वैसे भी 10 साल तो इस गाड़ी को हो ही गए हैं, तो 5 साल इसकी ऑफिशियल लाइफ बची और 5 साल एक्सटेंडेड लाइफ बची, तो उतनी को लाइफ चल जाएगी। अभी 5 लाख रुपए लगाने के बाद ये गाड़ी एकदम नई है। इंजन वाइज 60,000 किलोमीटर, हमने रेडिएटर और इंजन पूरा उसको क्लीन करवा दिया, तो वो पूरा कूलेंट वाला वैसा ही हो गया। हीटर किसके कॉइल वॉल जो भी था वो सब चेंज करा दिया। एसी इसका ठीक है, लाइट्स इसकी अपडेट करा दी, टायर चारों नए हैं इसके। तो इसमें अभी ऐसा कोई पोर्शन नहीं बचा जिसमें प्रॉब्लम हो। सस्पेंशन का भी काम होना नहीं था, इसका सस्पेंशन का काम डिफरेंट होता है। मतलब हमारी जो दूसरी गाड़ी होती है उनमें कार का सस्पेंशन होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इसका नहीं है। इसमें क्या है, अगर आप बोलेरो में चल रहे हो ना तो रोड से ये जितना झटका लेगी आपको उतना झटका डिलीवर कर देगी अंदर। थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करेगी, इसमें शॉकर दिया हुआ है, थोड़ा सा ऑब्जॉर्व कर लेगी। मान लो कि 70% आपको दे देगी, 30% रख लेगी। जबकि जो हमारी नॉर्मल कार्स होती हैं, प्रीमियम कार्स को तो आप छोड़ ही दो, वो आपका ऑलमोस्ट 60% रख लेती हैं, 40% आपको डिलीवर करती हैं। तो ये आपको 70% डिलीवर करती है। तो इसका सस्पेंशन में कुछ चेंज होता है, उसको गोली बोलते हैं, वो हमने चेंज करवा दी थी। और द बेस्ट थिंग आपने क्लिप्स में देखा होगा, इसमें जितने भी पार्ट्स चेंज हुए हैं, पार्ट्स मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल ये फॉग लैंप लगाए हैं तो बोलेरो मिंडा के प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो इसमें मिंडा के ही फॉग लैंप लगे हैं। अगर इसमें कोई एक वाइपर भी लगा है तो वो मिंडा का ही लगा है, क्योंकि विशाल भैया जो यहाँ पे हैं शारदा मोटर्स है, वो काफ़ी मतलब जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिला था, मैं उनको जानता नहीं था पहले, मैं कभी कार बाज़ार में आया ही नहीं, तो लास्ट टाइम उनसे एक अच्छा कनेक्शन हो गया था, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी मेरी। इस बार भी विशाल भैया ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि इसको रेडी करवाने की जिम्मेदारी उनकी है, इन टर्म्स ऑफ मुझे मैकेनिकल ये सब चीज़ों की, टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है। तो भैया ने बहुत हेल्प की है। इसके पार्ट्स अब और में अवेलेबल नहीं होते ओरिजिनल, तो कुछ पार्ट्स उन्होंने दिल्ली से मंगा के दिए, कुछ गंगानगर राजस्थान पास में पड़ता है वहाँ से मंगवा के दिए। सो इस तरह से हमारी गाड़ी जो है वो 5 लाख रुपए में स्टार्ट हो गई है। सो अब है टॉपिक हमारा सबसे मेन कि इंश्योरेंस कैसे मिला हमें इस गाड़ी का, और कितना मिला एग्जैक्टली, अमाउंट कितना मिला, और
कैसे ये गाड़ी आई घर तक? सो इंश्योरेंस के लिए हमने वो ट्रिप छोड़ी जब हम हिमाचल में थे। तो जो सर्वेयर आए थे तो हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने हमें पूरा डॉक्यूमेंटेशन गाइड कर दिया ताकि हम मतलब मिस गाइड ना रहें, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए। तो मैंने हिमाचल में आपने देखा होगा कि सारे डॉक्यूमेंट पूरे करके लाया था, जिसमें कॉपी ऑफ FIR कि जंगल के डिपार्टमेंट मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो जो हुआ इंसिडेंट, उनसे एक्नॉलेजमेंट लेकर आया कि हमारे यहाँ ये इंसिडेंट हुआ है। उसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स भी थे जो मेरे को एस्टिमेशन वैल्यू चाहिए थी हाँ। कि अगर इस गाड़ी को रिपेयर कराते हैं इन केस तो क्या एस्टिमेट आता है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मेरे पास जो निकल कर आया वो ये आया कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई कमी नहीं थी। अब प्रोसेस था इंश्योरेंस कंपनी का, तो इंश्योरेंस कंपनी का प्रोसेस क्या रहता है, वो वैसी ही इन्वेस्टिगेशन क्रिएट करते हैं जैसी कि पुलिस वाले करते हैं। सो जब मैं कश्मीर ट्रिप पे जा रहा था, सागर भाई थे मेरे साथ, इवन वो जम्मू ही आए हुए थे उस दिन। तो मेरे पास कॉल आया वहाँ से कि ऐसे ऐसे करके आपसे मिलना है, आपके घर पे आ रहे हैं वो, बट सपोर्ट करते हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस है तो दे सपोर्ट्स यू मतलब। तो उन्होंने बोला घर पे आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ, मैं जम्मू में हूँ। तो उन्होंने मुझे जम्मू के ऑफिस में भेजा। यस। और मुझे इन्वेस्टिगेट किया गया, पूरा इंटरोगेट किया गया, एक सवाल पूछा गया, मेरा फ़ोन तक चेक किया था उन्होंने, लोकेशन वगैरह सब चेक बल्कि की थी। इस सब के चक्कर में हमारी कश्मीर ट्रिप एक दिन डिले हुई थी और सागर भाई ने वेट किया था एक दिन के लिए। हाँ। सो वहाँ पे भी इसका काफी जो भी आपकी इंटेरोगेशन, जम्मू में तो इनकी इंटेरोगेशन ही होती है। हाँ सो उन्होंने मतलब ना पूरा क्लियर पूछा हमसे कि फ़ोटोज़ दिखाओ, आप कब गए थे, फास्ट टैग दिखाओ, टोल दिखाओ। सो वो अपनी जगह गलत नहीं है। गाड़ी 14 नवंबर के आसपास हिमाचल एंटर करगी एज़ पर फास्ट टैग रिपोर्ट, और 2 जनवरी को इंसिडेंट होता है। तो इतने दिन आप कहाँ थे? मतलब ठीक है, कंपनी भी जानना चाहती है ना, ऐसा तो नहीं कि बॉडी शेल एक जगह पे रख दिया और आप क्लेम कर रहे हो। तो उनका मानना शायद ये रहा होगा, तो वो अपनी जगह ठीक थे। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन पे मतलब हम ठीक थे, हम थोड़ा हमारा साइड स्ट्रॉन्ग थी, तो उनके पास चांसेस नहीं थे इंश्योरेंस को वो करने के। बट दैट डजंट मीन कि आपको इंश्योरेंस मिल ही जाएगा। वहाँ पे ना एक फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। अगर ये गाड़ी का इंसिडेंट किसी रोड साइड पे हुआ होता तो फॉरेंसिक रिपोर्ट होनी ही होनी थी। वो तो उन दिनों स्नोफॉल हो गया था और वो ऐसी जगह थी जो कि अनअप्रोचेबल थी। इको वहाँ पे चढ़ गई, वो एक्सेप्शनल केस था। अगर कोई और होता, यानी कि लोकल्स को अगर छोड़ दो, वो भी लोकल ड्राइवर ने चढ़ा के दी थी, हमसे नहीं चढ़ रही थी वो। हाँ। तो अगर वो तो वहाँ गाड़ी जानी नहीं थी। सो एक एक्ट और होता है इंश्योरेंस का कि वो रोड मोटरेबल रोड है या नहीं है। अगर आपकी गाड़ी के साथ इंसिडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी हैज़ ऑप्शन टू डिक्लाइन द क्लेम ऑन बिहाफ ऑफ कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो मोटरेबल रोड नहीं थी। हाँ, अगर आपकी गली है तो वो ऐसा एक्सेप्शंस लेंगे। बट अगर हम देखा जाए तो जिस भी जगह हम रुके थे, मतलब हम यूजुअली जंगल में ही रुकते, जंगल थोड़ा अलग रुकते, लेकिन वो लकीली ऐसा था कि यही साथ में सड़क थी, कच्ची सड़क थी वो, जहाँ पे जाना चैलेंजेस आ सकते हैं, मतलब मिल जाता हमें, डेफिनेटली चैलेंजेस आते हैं, हम उनको ओवरकम करते हैं। मतलब आप एज एन इंडिविजुअल, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन से कैसे फाइट कर सकते हो, मतलब इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट ना, और हमारे पास तो टाइम भी नहीं था उतना। सो लकीली 3,70,000 रुपये IDV थी गाड़ी की। मॉडिफिकेशन को सामान आप सब ने देखा हुआ है, वो तो खैर मिलना नहीं था। 3,40,000 रुपये का क्लेम पास हो गया था हमारा, तो 3,40,000 हमें मिल गए। उसके बाद हमारा PF का अमाउंट था वो, लेकिन हमने इसमें सिर्फ अपना 3 लाख ही यूज़ किया हुआ है। हाँ। वो आकाश ने आपको पहले भी बताया था कि हम इसमें से इसका 10% वैल्यू एज डोनेशन देंगे। सो वो ऑल साइड बाय साइड वो चीज़ें चल रही है। हमने कुछ यूज़ कर लिया, जैसे कोई हमारे आस पड़ोस में नीडी है, उनको थोड़ा बहुत राशन देना था, तो खाने पीने का ग्रोसरी आइटम्स दिलवा दी। पेट्स, आपको पता है मैं थोड़ा एनिमल लवर हूँ, तो ज़्यादा हमारा फोकस थोड़ा पेट्स पे तो है। हमने उनको कर दिया, मतलब मैंने फीड ला के रख दी थी, फीड पार्क में ले जाता हूँ मैं रोज़। इस तरह से हम डोनेशन कर रहे हैं वो, जहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं हम मतलब वो पैसा खर्च कर देंगे। वो तो खुद के साथ ईमानदारी है, उसमें हम मतलब जस्टिफिकेशन देने वाली बात वो नहीं जस्ट है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वैल्यू है तो उसको कैसे हमने तो 3 लाख रुपए वो बचे, और PF वाले कुछ पैसे हमने विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद हमने इस कैंपर वैन पे अब अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और इसी के साथ चलेंगे अब। यही क्यों
ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अभी से हमारी मॉडिफिकेशंस आज से स्टार्ट हो जाएंगी और अभी व्लॉग्स भी हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर हो जाए ताकि हम आपको अपडेट्स देते रहें। यस इसको हम सेम लास्ट कैंपर वैन की तरह बनाएंगे, इसमें स्पेस वैसा नहीं है, विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग 4.25 साढ़े 4 है, लेकिन बट जो लेंथ है वो थोड़ी सी कम है। वो पहले 6x4 थी, तो ये मान लो कि ये लगभग 5.2 बाय 4.25 साढ़े 4 है। एग्जैक्ट हमने अभी तक मेजर ही नहीं करा, मैं क्योंकि अभी तक सारे काम जो बाहर चल रहे थे और अब जाके फाइनली हम इसके ऊपर आज से वर्क करने वाले हैं और जल्दी ये वाला वीडियो तो आने ही वाला है। हाँ, तो हम इस पे अब काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को अपडेट आता रहेगा। और फिर इस बार जब हम निकलेंगे तो हमारा जो ट्रिप रहेगा ना, लास्ट टाइम हमने आपको बाद में क्लिप्स में बताया था कि 60 डेज़ हमने चैलेंज लिया था बिकॉज इट वाज अ इनिशियल स्टेज, तो हम उसको 90 डेज़ प्लस करने वाले थे। तो इस बार हमारा क्लियर है कि हम उसको 90 डेज़ तो प्लस करने ही वाले हैं, मतलब हो सकता है कि वो 120 डेज़ भी हो जाए। और उसके बारे में कहाँ कहाँ हमें जाना है उसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तब तक करते हैं हम लोग अपनी लाइफ को एक किक स्टार्ट।